अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का मैथ। आप सभी का मेरे चैनल स्टडी हब पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 2022 के लिए। तो आज हम जानेंगे कि हमें 2022 के लिए क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें स्किप करनी है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। 12th क्लास का मैथ। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हमें एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 करनी है। बाकी जो 4 एंड 5 है वो एक्सरसाइज हमें स्किप करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है और एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं करनी है। इसमें दो ही एक्सरसाइज है, एक करनी है और एक नहीं करनी। फर्स्ट करनी है, सेकंड छोड़नी है। चैप्टर नंबर 3, इसमें आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है। क्लियर? चैप्टर नंबर 4 आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 5 इसमें आपको 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5 आपको नहीं करनी। क्लियर? चैप्टर नंबर 6 आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 7 आपको ऑल करना है। चैप्टर नंबर 8 आपको ऑल करना है। इसमें से आपका कुछ भी कम नहीं हुआ। जो आपका चैप्टर नंबर 9 आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है। क्लियर है? आपका चैप्टर नंबर 10 आपको ये भी ऑल करना है। चैप्टर नंबर 11 आपको इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 एंड 3 और बाकी जो लास्ट की एक्सरसाइज है आपको वो नहीं करनी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें से आपका कुछ भी स्किप नहीं हुआ, आपको ऑल चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 13 इसमें से आपको एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 एंड 3 लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका। सबसे सिंपल चैप्टर है और शॉर्ट है थोड़ा। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीजें जान लो। इसमें सबसे पहले हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो वो टेबल हमें बनानी सीखनी है। हेलो, बनानी सीखनी है वो हमें। तो उसमें आपको सबसे पहले तो आज हम टेबल बनानी सीखेंगे। तो उसमें आपको यहाँ पर 0 डिग्री, 30, 45, 60 और आपका 90। तो हम सिर्फ साइन की सीखेंगे बनानी, उसी से सारी चीजें क्लियर करेंगे। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2।
1/√2 45 का, √3/2 और 90 का होता है 1। यहां पर लिखेंगे हम आपका कोस, जो आपका साइन 90 का होगा वो आपका कोस 0 का होगा, जो आपका 60 का होगा वो आपका 30 का होगा। ये एज इट इज हो जाएगा आपका। वो जो आपका 60 का था वो आपका अब 30 का हो जाएगा, वो जो 30 का था वो 60 का हो जाएगा 1/2। और जो आपका 0 का था साइन 0 का वो आपका कोस 90 का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हम सभी जानते हैं tan A = आपका sin A अपॉन cos A। ठीक है। अब हम tan 0 डिग्री का मान देखेंगे क्या होता है। आपका sin 0 और आपका cos 0 डिग्री। sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1 = 0। आपका आ गया यहाँ पर tan A। क्लियर है। इसी तरह tan 30 = sin 30 का मान आपका 1/2 और cos 30 का √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आपका 1/√3। ये आ गया आपका 1/√3। ये बना गया आपका, ये आपका √3 आ गया। और आपका 1/0 यानी tan 90 का जो मान होगा आपका sin 0 अपॉन cos 0 = होता है आपका इंफिनिटिव, यानी एक परिभाषा। क्लियर। इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब आता है हमारा कोट। कोट जो हमारा साइन और कोस का प्रोसेस था वो आपका tan और कोट का होगा। आपका 90 0 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज, ये आपका 0। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेक A। हमारा सेक क्या होता है। सेक होता है हमारा सेक A = 1/cos A। हेलो, थोड़ा शांत। आपका सेक 0 डिग्री का मान चाहिए हमें, तो आपका cos 0। अब cos 0 क्या होता है हमारा। cos 0 होता है हमारा आपका 1, तो 1/1 = 1, तो आपका 1 आ गया। अब इसी तरह हम आपका सेक 30 डिग्री = 1/cos 30 डिग्री का मान क्या है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, तो 2/√3। क्लियर। फिर बात करते हैं हम आपके cos 45 से, आपका cos 45 ये हो जाएगा आपका 1/√2, यानी 1/√2, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो √2 आ गया वैल्यू। अब बात करते हैं हम 60 की, तो 60 हो जाएगा 2। क्लियर। अब बात करते हैं हम आपके सेक 90 डिग्री = 1/cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या है आपका 0, तो ये हो गया आपका 0। 0 होते आपका क्या हो गया इंफिनिटिव। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम कोसेक। कोसेक क्या है हमारा, जो आपका tan और कोट का प्रोसेस था, साइन और कोस का था, इसी तरह सेक और कोसेक का प्रोसेस होगा आपका। ये इंफिनिटिव 2√2 2/√3 1। ये टेबल क्लियर। किसी को कोई डाउट हो अगर इस टेबल में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे एक्सरसाइज में काम आएगी। मैं रफ करता हूं इसे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, उसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। सपोज आपका साइन 1/2 आता है क्वेश्चन, साइन इनवर्स, आपको सारी वैल्यू इनवर्स में मिलेगी। आपका इनवर्स क्या होता है, सपोज साइन इनवर्स है तो ये हो जाएगा आपका 1/sin। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे y = साइन इनवर्स 1/2। कितने साइन की वैल्यू थी, ये होती है हमारी साइन π/6। ठीक है, आपका साइन से साइन कैंसिल, y = π/6। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में और एमसीक्यूज में मिल सकता है, 1 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं आपकी बुक। आपकी बुक में सेकंड चैप्टर है, ये आपकी 2.1, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आप जो इसके एग्जाम्पल है वो सेल्फ से करें और एक्सरसाइज में कराते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स। हाँ, इससे पहले एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कस और कर लेते हैं। सपोज आपकी साइन इनवर्स -x आता है या टेन इनवर्स -x आता है या कोसेक इनवर्स -x आता है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, या आपका कोस इनवर्स -x या आपका कोट इनवर्स -x या आपका सेक इनवर्स -x। तो अब हमारा ये माइनस कहां जाएगा, इन तीनों डिजिट में तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा और आप इसको ऐसे लिखेंगे x हो जाएगा। ठीक है, और आपका टेन भी आपका माइनस बाहर भेज देगा और आपका कोसेक भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो कोस, कोट और सेक है, ये क्या करेंगे, ये आपका पाई माइनस कोसेक इनवर्स x और ये पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। वीडियो रोक। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों? आपका ये कोसेक इनवर्स, कोट और सेक आपका पाई माइनस करेंगे वैल्यू, ये तीनों आपका माइनस बाहर भेजेंगे और ये आपका पाई माइनस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो लेट y = साइन इनवर्स, तो ये हो गया आपका y = मैंने बताया आपका साइन आपका माइनस बाहर भेजेगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने साइन की वैल्यू होती है, साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, y = -π/6। यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मेन चीजें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ आपकी वैल्यू और डिफरेंट भी आ सकती है, साइन कोस टेन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके इस टेबल से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपका सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2 लेट y = cos इनवर्स cos √3/2 कितने cos की वैल्यू होती है आपकी π/6। cos से cos कैंसिल, आपका y = π/6। यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा बेहतर तो ये कि आप इसे मेरे साथ साथ नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, कोसेक इनवर्स 2 लेट y = कोसेक इनवर्स कोसेक। अब आपकी टू कितने कोसेक की वैल्यू होती है, यह होती है आपकी 1/√6 π/6। ठीक है, तो आपका कोसेक से कोसेक कैंसिल, y = π/6। यही आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई चीज अगर समझ में ना आ रही हो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स -√3। अब हमारा सबसे पहले हमारा माइंड यहाँ पे जाना चाहिए। क्या करता है आपका tan, आपकी वैल्यू माइनस बाहर भेज देता है। लेट y = -tan इनवर्स tan। अब आपकी √3 कितने tan की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी π/3। ठीक है, आपका tan से tan कैंसिल, y = -π/3। आप नोट कर लें इसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कोस इनवर्स -1/2। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा माइंड जाना चाहिए यहाँ पर। ये करता है आपका पाई माइनस, तो लेट y = आपका पाई माइनस कोसेक इनवर्स कोस। आपकी वैल्यू होती है ये होती है आपकी π/3 जी। तो ये आ गया आपका पाई माइनस π/3। ये आ गया आपका 2π/3। यही आपका आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका tan इनवर्स -1 लेट y = अब मैंने बताया -x है यानी 1 है, तो आपका tan माइनस बाहर भेजेगा। tan इनवर्स tan π/4। π/4 tan से tan कैंसिल, y = -π/4। ये आपका आंसर। एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये क्या कहता है आपका सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो लेट
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये होते हैं आपकी सेक पाई बाई 60। ठीक, आपका सेक से सेक कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 6, यही आपका आंसर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कोट इनवर्स √3। ठीक है जी, तो लेट y is equal to कोट इनवर्स कोट। अब √3 कितने कोट की वैल्यू होती है? ये होती है आपकी ये समझो पाई बाई 3। सपोज मेरे माइंड में नहीं आ रही वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपका ये होता है आपका कोस अपॉन साइन। ठीक है, और आपकी मेरे माइंड में नहीं आ रही वैल्यू कितने कोट की होती है। है कुछ याद? पाई बाई 3 शायद। पाई बाई 3। ये होती है आपकी पाई बाई 3 की वैल्यू। कोट से कोट कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 3। क्लियर है? आपका ये आंसर है। एक बार वैल्यू चेक कर देना, मेरे कुछ क्लियर सी नहीं होगा। टेबल में देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोस इनवर्स -1 अपॉन √2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेट y इज इक्वल टू, अब हम बात करते हैं ये माइनस वैल्यू आ रही है आपकी, ये करेगा आपका पाई माइनस कोस इनवर्स कोस, ये होती है आपकी पाई बाई 4 की वैल्यू। आपका कोस से कोस कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी y इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। आपका यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो मैंने बताया आपको कोसेक क्या करता है ना, माइनस बाहर भेजता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक, ये होती है आपकी पाई बाई 4 की, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। यही आपका आंसर। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स -1 अपॉन 2। तीनों ही एक सम करके दे दी वैल्यू, लेकिन हमने तीनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कर रखे। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10, ये होती है आपकी पाई बाई 4 प्लस आपका माइनस आ रहा, तो कोसेक आपका पाई माइनस कोसेक इनवर्स कोस, ये होती है आपकी पाई बाई 3 प्लस आपका साइन जो है माइनस बाहर भेजेगा, तो माइनस
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, tan से tan, y is equal to पाई बाई 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, आप इसका ऐसे कर लेना, 3 पाई प्लस 6 8 8 पाई 2 पाई। ठीक है, ये आ गया आपका 9 पाई अपॉन 12। y इक्वल टू आप 3 पाई अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोड़ दो तब भी दिक्कत। सपोज ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इस बार 5 मार्क्स में आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा स्क्रीनशॉट लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12 टाइम पे होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आपका लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 प्लस 2 गुना पाई बाई 6। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 से ये कैंसिल 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, यही आपका आंसर होगा। अब आप 13 और 14, 13 का आपका आंसर होगा बी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है आप वो करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।